हेलो गाइस, टैक्स के जानलेवा लेक्चर विद एग्जांपल्स के अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेप्रिसिएशन में एक डाउट आता है बच्चों को कि कब हाफ ईयर लेना होता है, कब फुल ईयर लेना होता है। तो ये थोड़ा सा पोर्शन जो है मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना चाहूँगा। चलिए, तो डेप्रिसिएशन के बारे में अगर अपने बात करें एक बेसिक स्ट्रक्चर, अगर अपने डिप्रिसिएशन की बात करें तो आप ये बेसिक फॉर्मेट को ज़रा अगर आपके पास नहीं लिखा हो तो लिखिएगा। आई एम श्योर आप जानते हैं कि अपने इनकम टैक्स एक्ट में यानी कि सेक्शन 32 पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट पे करते, इंडिविजुअल एसेट्स पे नहीं करते। तो आपको सबसे पहले लेना है ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक, फिर आपको इसमें ऐड करना है परचेजेस। अभी एक सिंपल ट्रिक अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो शायद आपका काम थोड़ा आसान हो जाए। आप यहाँ पे दो कैटेगरी में परचेजेस को ऐड कीजिए। पहली कैटेगरी वो वाली है परचेज्ड एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि जो आपका प्रीवियस ईयर है उसी साल में आपने खरीदा और उसी साल में आपने उसको पुट टू यूज किया। कैटेगरी बी की परचेज वो है जो कि परचेज्ड इन प्रीसीडिंग ईयर्स, कभी भी पहले किसी पुराने साल में खरीदा था बट पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपने इसे खरीदा तो कभी पहले था लेकिन आपने इसको पुट टू यूज अभी किया। यू स्टार्टेड यूजिंग दिस एसेट नाउ। तो आपको यह याद रखना कि ब्लॉक में एसेट की एंट्री तब होती है जब आप उसे पुट टू यूज करते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एसेट को 21-22 में खरीद लिया था लेकिन आपने उसको यूज करना स्टार्ट करा 22-23 में फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो ब्लॉक में 21-22 में एंट्री नहीं लेगा, वो ब्लॉक में एंट्री लेगा 22-23 में। ठीक है जी। तो ये आपकी परचेजेस आ गई। यहां से आप लेस कर दें सेल्स या फिर स्क्रैप के थ्रू जो भी रियलाइजेशन हुआ। अब ये जो आपकी वैल्यू है इसको अपने कहते हैं क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रिसिएशन। इस पे आपको कैलकुलेट करना होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। तो ये बेसिक फॉर्मेट है। अब इसमें ये जो हाफ ईयर फुल ईयर वाली चीज है, आपको सबको याद है कि भाई अगर किसी एसेट को 180 डेज से कम पुट टू यूज किया गया है तो उस पे हाफ ईयर डेप्रिसिएशन आता है। बट द वेरी रीजन वाई मैंने आपको ये परचेज को कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में लिखने के लिए बोला है, बिकॉज वो जो 180 डेज वाला क्लॉज है ना, वो सिर्फ कैटेगरी ए की परचेज पे एप्लीकेबल होता है। यानी कि इफ एन एसेट purchased during the previous year is put to use for less than 180 days in the previous year, then half year depreciation। सिर्फ तभी हाफ ईयर डेप्रिसिएशन लिया जाएगा, फुल ईयर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा उस पे। यानी कि इफ एन ओल्ड एसेट, ओल्ड से मेरा मतलब है एसेट परचेज्ड अर्लियर इज पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है। अगर कोई पुराना एसेट पहले आपने खरीदा था लेकिन उसको पुट टू यूज आप करते हो प्रीवियस ईयर में, ये एसेट चाहे आप 10 दिन यूज करो, चाहे 100 दिन यूज करो, चाहे 200 दिन यूज करो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। इसके ऊपर आप हमेशा फुल ईयर डेप्रिसिएशन ही लेते हो। इसको अपने
कैटेगरी बी या फिर बासी एसेट बोलते हैं कि ये तो कोई बासी एसेट था, पुराना लिया हुआ था, यूज करना अभी स्टार्ट किया है। तो ऐसा बासी एसेट जो होता है उसके ऊपर आपका यूजेज से कोई लेना देना नहीं है, आप उस पर हमेशा फुल ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई। अब अगर मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करूं तो आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि ब्लॉक हैज 2 मशीन्स। मान लेते हैं कि ब्लॉक के पास 2 मशीन थी, एक मशीन का नाम था फैंटा और एक मशीन का नाम था मिरिंडा। ठीक है जी। नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको पता है कि कुछ डिटेल ना बताया जाए तो साधारण प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन की रेट 15% होती है। साधारण प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन की जो रेट होती है वो 15% होती है। आई होप वी आर क्लियर, ये याद होगा। मोस्टली तो आपको सब में हमेशा डेप्रिसिएशन का रेट क्लियरली बताया हुआ रहेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको बोला है कि एक न्यू मशीन है, एक नई मशीन है जिसका नाम मैं लिख लेता हूं, चलो स्प्राइट। ये नई मशीन स्प्राइट आपने खरीदी कब? तो आंसर है अक्वायर्ड ऑन 1522 बट पुट टू यूज, आपने इसको यूज करना स्टार्ट किया 1/11/2022 को। इसकी वैल्यू कितनी थी? तो वैल्यू हम लिख लेते हैं 1 लाख रुपए की। ठीक है। इसी तरह आपको बोला है कि अनदर मशीन, एक और मशीन थी जिसका नाम आइए हम लोग लिख लेते हैं स्लाइस। वॉज अक्वायर्ड, इसे खरीदा कब गया था? तो आंसर इज इसे अक्वायर किया गया था 1/6/2021 को, बट इट वॉज पुट टू यूज, उसे यूज करना आपने स्टार्ट किया इस साल, और वो भी कब? 1 मार्च 2023 को। यानी कि आपने उसे बेयरली 1 महीने उस मशीन को आपने यूज किया है। यू यूज दैट मशीन बेयरली फॉर 1 मंथ। ठीक है जी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। वैल्यू मैं इसकी लिख लेता हूं 2 लाख की। ठीक है। सेल्स कुछ दिया नहीं है। अब अगर आप इसे अरेंज करो तो आपको ओपनिंग WDV कितनी मिलेगी? तो आपकी ओपनिंग WDV 5 लाख थी। आपके परचेजेस आपको मिल गए कैटेगरी ए की जो परचेज थी वो थी 1 लाख रुपए की, और आपको पता चल रहा है कि आपने उसको खरीदा इस साल था, लेकिन आपने उसको पुट टू यूज बहुत कम दिन के लिए किया है। अगर आप डिटेल देखें तो यू पुट इट टू यूज ऑन नवंबर। तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 मंथ्स विल नेवर बी एबल टू रीच 180 डेज। तो यानी कि आपने इसे यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज किया है। इसी तरीके से कैटेगरी बी की जो मशीन है, यूज तो आपने उसको भी सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ किया है, बट द प्रॉब्लम इज कि वो पुरानी मशीन है, यानी कि पहले की खरीदी हुई मशीन है, तो बासी एसेट है, वहां पे आपको हाफ ईयर डेप्रिसिएशन नहीं कंसिडर करना। तो 5 + 3 ये वैल्यू आती है 8 लाख रुपए की। ठीक है जी। अब आपको इसमें से क्या करना है? इस 8 लाख को 2 हिस्सों में बांट देना है। हाफ ईयर डेप, और यहां पे आ जाएगा रिमेनिंग जितना बचा। तो हाफ ईयर डेप के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 1 लाख वाली मशीन एलिजिबल है। तो आप इस 1 लाख पे कंप्यूट करोगे हाफ ईयर का डेट, यानी कि नॉर्मली 15,000 आता, आप उसे डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये वैल्यू आएगी 7,500 रुपए की। रिमेनिंग अगर आप देखो, ध्यान दीजिए इधर, 8 लाख माइनस 1 लाख करेंगे तो ये वैल्यू आई 7 लाख की, और इस पे जब आप 15% का डेप्रिसिएशन लोगे तो ये आ जाएगा आपका 1,05,000, 70 और 35। तो 1,05,000 और 7,500 आपका टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 1,12,500, और आप जब उसे यहाँ से लेस कर दोगे, यानी कि जो आपकी क्लोजिंग WDV आई थी
वो 8 लाख रुपए की थी, आप उससे लेस कर दीजिए डेप्रिसिएशन 112,500, 7 और 7 में से 12,500 जाएगा तो 6,87,500। आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। चलो जी, दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड करके। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें वेरिएशन हो सकता है कि क्या होता है कभी कभी, और ये डाउट भी रहता है बच्चों को, कभी कभी क्या होता है कि क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रिसिएशन, जो क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रिसिएशन है उसकी जो वैल्यू है is less than the purchase price of half year वाला एसेट। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, इसमें डिटेल्स नहीं, सीधा सोल्यूशन वाला एग्जाम्पल बताता हूं कि मान लीजिए कि आपका ओपनिंग WDV था 3 लाख रुपए का, आपने परचेजेस कर लिए, कैटेगरी ए के ही परचेज हैं। एक जो कैटेगरी ए का परचेज है उसमें आपको बताया गया है यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज, वो है 4 लाख रुपए का। और दूसरा भी कैटेगरी ए का ही परचेज है एंड दिस वन इज यूज्ड फॉर मोर देन 180 डेज एंड इसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए की। तो आप टोटल करते हैं, 5 लाख ऐड कर देते हैं। आपको इसी में डिटेल बताया कि भाई सेल्स, आपने कोई पुराने एसेट जो थे आपके ओपनिंग WDV में उसको बेच दिया। मान लीजिए ओपनिंग WDV में एसेट X और Y थे, तो आपने लेटेस्ट से X को बेच दिया फॉर 6 लाख रुपीस। अब अगर आप X को बेच देते हो तो आपकी क्लोजिंग WDV जो आई वो आ गई 2 लाख रुपए की आपकी, जो क्योंकि 3 + 5 8 में से आप 6 लेस करते हो तो 2 लाख आ गया। नाउ माय प्रॉब्लम इज कि अगर ये वैल्यू मेरी बड़ी आ रही होती, फर्ज करो कि ये वैल्यू 5 लाख आ रही होती, तो मेरे लिए दिक्कत नहीं थी। मैं क्या करता, हाफ ईयर एंड रिमेनिंग में उसे बांट देता, यानी कि यहां 4 लाख लिख देता और यहां 1 लाख लिख देता। इस पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन ले लेता, इस पे 12 मंथ का ले लेता। बट द प्रॉब्लम इज ऐसा है नहीं, मेरे पास वैल्यू ही सिर्फ है 2 लाख की। तो अगर मेरे पास वैल्यू सिर्फ 2 लाख की है तो मैं ये बता सकता हूं कि रिमेनिंग तो कुछ बचेगा ही नहीं। सो रिमेनिंग वाला यानी कि फुल ईयर वाले पोर्शन में तो कुछ भी नहीं आएगा। तो जो ये 2 लाख बचा है, इस 2 लाख पे भी मैं हाफ ईयर डेप्रिसिएशन ले लूंगा। ओके, तो 2 लाख पे अगर 15% की रेट है तो 30,000, और उसमें हाफ ईयर करूंगा तो 15,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अगेन देखिए, ये टॉपिक्स, ये जो मैं सीरीज लेके आया हूँ, ये उन बच्चों के लिए रेलेवेंट नहीं है जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, राइट। अगर आप अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ओपनिंग WDV क्या होता है, परचेजेस क्या होती है, या ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है, तो ऑब्वियसली दीज वीडियोज आर नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस फॉर यू। बट आई एम श्योर आप अब उस स्टेज पे नहीं होंगे, बिकॉज यू हैव योर एग्जाम्स इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत जो छोटे छोटे डाउट्स हैं उसमें आपको ये वीडियोस मदद कर रहे होंगे। ठीक है जी, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपका कोई फ्रेंड फुल ईयर, हाफ ईयर, 180 डेज वाले में कंफ्यूज था तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर करें। हैव अ गुड डे, बाय बाय।